आईपीएल का नया स्टार, आईपीएल की नई सनसनी, नाम है समीर रिजवी, जिसकी एक ऐसी कहानी सामने आई है जो अभी तक किसी को नहीं पता थी, लेकिन अब मेरे जरिए, हमारे चैनल के जरिए आप सबको पता होगी कि आखिरकार समीर रिजवी पर महेंद्र सिंह धोनी ने इतना भरोसा क्यों जताया। 20 लाख के बेस प्राइस से 8 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर क्यों उन्हें टीम में लाया, इसके पीछे एक दिलचस्प कारण सामने आया। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार समीर रिजवी है कौन, क्यों हर तरफ आज उनकी चर्चा हो रही है, अचानक से कैसे समीर रिजवी रातों रात स्टार बन गए। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको समीर रिजवी की कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि समीर रिजवी जो है, उन्हें आईपीएल ऑक्शन में महेंद्र सिंह धोनी यानी कि सीएसके की टीम ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। बड़ी बात यह है कि उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख था। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 20 लाख में ही टीमों ने ले लिया, लेकिन समीर रिजवी पर 8 करोड़ 40 लाख तक बोली गई। आखिर में गुजरात टाइटंस को हराते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने इस खिलाड़ी को चुन लिया। अब आखिरकार इस खिलाड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है कि जीटी जैसी एक चैंपियन टीम और सीएसके जैसी चैंपियन टीम के बीच इस खिलाड़ी को लेकर लड़ाई होने लगी, दोनों के बीच अंधाधुंध बोली लगने लगी, ये मैं आपको बताता हूं। समीर जो है वो सबसे पहले साल 2019-20 में सुर्खियों में आए थे, तब वो महज 16 साल के थे। इतनी कम उम्र में ही उन्हें फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिल गया था, सिर्फ और सिर्फ 16 साल। उत्तर प्रदेश के कोच और पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी ने समीर की काबिलियत देखते हुए उन्हें मौका दिया था। उनकी पारखी नजर बिल्कुल सही साबित हुई और समीर धीरे धीरे स्टार बनते चले गए। घरेलू टी20 मुकाबलों में उनका स्ट्राइक रेट 134 और बल्लेबाजी औसत लगभग 50 के आसपास का है, यानी कि रन भी ज्यादा बनाते हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ बनाते हैं। समीर उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। यूपीसीए घरेलू लीग में सबसे तेज उन्होंने हाल ही में शतक भी जड़ा था। गोरखपुर के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में उन्होंने 104 रनों की पारी खेली थी। तब से वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ गए थे, हर टीम की नजर उन पर पड़ गई थी। अंडर 23 ट्रॉफी चैंपियनशिप में भी वो यूपी टीम को अपनी कप्तानी में चैंपियन भी बना चुके हैं, यानी कि कप्तानी की भी काबिलियत रखते हैं समीर रिजवी। उस समय उन्होंने मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी। रिजवी अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, यानी कि वहां पर भी उनको एक्सपोजर मिल चुका है। वो जाना माना नाम है, लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं, इसलिए टी20 के मुफीद उनकी बल्लेबाजी है। अब आते हैं समीर रिजवी की बड़ी दिलचस्प कहानी पर। तो कहानी यह है कि रिजवी के पिता हसीन रिजवी ने अपने साले साहब ताकीब के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। किसकी वजह से? समीर रिजवी की वजह से। कारण यह था कि जो समीर रिजवी के मामा हैं ताकीब, वो अपने भांजे समीर को क्रिकेट की राह पर ले जाना चाहते थे, क्रिकेटर बनाना चाहते थे, और मामू ताकीब खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसी वजह से जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भांजे समीर रिजवी में यह सपना देखा और उसे अभी तक पूरा भी कर दिया। यह सपना था या जुनून, यह सिर्फ इस बात से बताया जा सकता, यह सपना था, यह मामू का जुनून था, यह सिर्फ इस बात से पता लगाया जा सकता है कि पिछले 14 सालों से ताकीब अपने भांजे समीर रिजवी के साथ लगातार क्रिकेट के ग्राउंड पर समय बिता रहे थे। रोजाना उनके साथ क्रिकेट के ग्राउंड पर जाते थे और आखिरकार 19 दिसंबर को जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो उनका ये जुनून, उनकी ये मेहनत, उनकी ये तपस्या रंग लाई और भांजे को मिल गए 8 करोड़ 40 लाख रुपए। हमारे साथ इंटरव्यू में, मेरे सहयोगी वैभव भोला के साथ इंटरव्यू में समीर रिजवी ने अपने मामू के साथ कहानी भी बताई है, कैसे उनके मामू ने उनके क्रिकेटर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी पूरी कहानी बताते हुए समीर रिजवी ने क्या कहा, आप भी देखिए। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? नहीं, मैं 5-6 साल का था, छोटा सा था, तो घर में ऐसे खेलता रहता था। तो फिर मेरे कोच हैं मेरे मामा ही, तो वो मेरे को छोटे से कोई ग्राउंड ले जाने लगे, प्रैक्टिस कराने लगे, वही छोड़ने जाते थे, वही लेके आते थे। तो वहीं से मेरी क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट हुआ और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्रिकेट। और कहाँ जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए? यही गांधी बाग है हमारे यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर होगा, तो वहीं पे वो मेरे मामा कोच है, तो वहीं पे सिखाते थे। अच्छा, आपका जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, बचपन में क्या सपना था समीर? मतलब एक अल्टीमेट गोल देखा होगा कि क्या सिर्फ इंडिया खेलना है या वर्ल्ड कप जीतना है, आईपीएल, क्या सपना क्या है? नहीं, इंडिया खेलना ही सपना था। इंडिया खेलना सपना था? इंडिया खेलना, और इंडिया खेलने के बाद ऐसे नहीं 1-2 मैच खेला या फिर 12, इंडिया खेल के बड़ा नाम बनना।
जिनको आज लेजेंड बोलते हैं सब, तो ऐसा एक जैसे legend बन रोहित शर्मा, विराट गया। कोहली, हाँ MS जी, धोनी, हाँ जी, उन्हीं की तरह। हाँ जी। इतना ही नहीं, समीर किसे फॉलो करते हैं, किसे देखकर क्रिकेटर बने, धोनी को लेकर क्या कहा, विराट को लेकर क्या कहा, ये भी देखिए। आइडल मतलब आप धोनी को, मतलब आपने बताया कि धोनी आपके एक आइडल हैं, हाँ जी, मतलब फॉलो करते हैं आप MS धोनी को। हाँ जी। चेन्नई सुपर किंग्स में समीर आपको खेलने के लिए मौका मिलेगा MS धोनी के अंडर, हाँ तो जी। पहले तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। नहीं, काफी अलग फीलिंग है वो, क्योंकि मैं चाहता था कि धोनी सर के साथ एक मैच खेलूं। अच्छा। मेरा सपना था कि उनके साथ मैच खेल पाऊं, हम्म। तो वो अलग ही फीलिंग होगी जब भी मैं उनके साथ खेलूंगा, काफी कुछ सीखूंगा। तो वो मतलब वो टाइम का ही वेट है बस। और जब पहली बार उनसे मिलेंगे तब क्या रिएक्शन होगा, कैसे मुलाकात करने वाले हैं? पता नहीं कुछ बोल भी पाऊंगा उनसे या नहीं, नर्वस तो होऊंगा। अच्छा, हाँ जी। क्या मतलब कभी मिले इससे पहले? नहीं, तो क्या बात क्या करना चाहेंगे MS से, जैसे पहली बार मिलेंगे तो? पूछना चाहूंगा कि आप अपना काम कैसे रहते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है, तो और मैं अच्छा और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली है कि मैं अगर नेट प्रैक्टिस या मैच खेलूंगा तो मेरे को भी खेलते हुए वो देखेंगे, मेरी कमियां बताएंगे, तो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और काफी चीजें पूछूंगा। वो तो कई चीजें तो एट अ टाइम में होती है कि एकदम दिमाग में कुछ आ गया पूछ लूं, या उस टाइम कोई गलती हो रही हो वो पूछ लूं, तो लेकिन जो एक दो चीजें स्पेसिफिक है वो तो मेरे को पूछनी है। अच्छा, आपने बोला धोनी आपके आइडल हैं, लेकिन जो आपकी लुक है वो पूरी विराट कोहली की तरह है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हेयर स्टाइल भी वैसा है, मतलब रंग भी एकदम वैसा है, बियर्ड भी आपने वैसी बनाई हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? विराट के भी फैन है कि नहीं? फैन तो मैं है? हाँ जी, फैन। मजा आता है उनकी भी बैटिंग देखकर? क्या मतलब उनको एज अ बैट्समैन देखकर क्या चीजें अच्छी लगती है जब विराट बैटिंग करते हैं तो? वो जो मैच्योरिटी लेवल वो सबसे अलग है, क्योंकि जो गेम सेंस और गेम रीड करते हैं वो सबसे अलग है। और इंडिया टीम में मैं नहीं मानता इस टाइम उनसे बेस्ट कोई ये सब चीजें कर पाता होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में देखा है हर मैच में रन बनाए हैं, हर मैच को फिनिश किया है, तो वो चीज जल्दी से नहीं आती किसी भी प्लेयर में। अच्छा, 3 ऐसे बल्लेबाज बताइए जो आपको बहुत पसंद है, जिनको आप फॉलो करते हैं या उनका बैटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं? मतलब टेक्निक वाइज देखा जाए तो विराट एंड जो मैं फिक्सिंग की मेरा फेवरेट है मैक्सवेल, और बाकी जो फिर फिनिशिंग वाला तो अपने MS है जो मेरा आइडल है। मैक्सवेल, MS और विराट, ये 3 आपके फेवरेट हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि समीर रिजवी ना बचपन में रोने लग जाते थे। बहुत इमोशनल है वो अंदर से, बाहर से तो हट्टे कट्टे नौजवान है, अंदर से एक काइंड हार्ट है उनका, थोड़ा भावुक से हैं, और क्रिकेट को लेकर खास तौर पर उनकी भावुकता दिख जाती है। सचिन जब आउट होते थे ना, रिजवी रोने लग जाते। क्यों रोते थे, इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया है। बचपन में किसके फैन रहे हैं? मैं सचिन सर का बहुत बड़ा फैन था। सचिन सर के? हाँ, बहुत, मतलब अगर वो आउट हो जाता तो मैं रोने लग जाता था। अच्छा, मैच में। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा फैन था मैं उनका। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार भी मुलाकात हो सकती है, तो क्या बोलेंगे इस बार अगर हुई तो मुलाकात? वही सेम, पता नहीं बोल पाऊंगा या कुछ नहीं, नर्वस तो बहुत होऊंगा। अच्छा। हाँ। अब इस IPL को लेकर समीर रिजवी का क्या कहना है, कैसे किन किन गेंदबाजों का वो सामना करना चाहते हैं, किस गेंदबाज को पीटना चाहते हैं, एक सपना होता है ना हर बल्लेबाज का, तो उसको लेकर क्या कहा है समीर रिजवी ने, वो भी देखिए। और कोई ऐसा गेंदबाज भी है जिसको सोचा हुआ कि यार अब इसको खेलने का मौका मिले तो मजा आए, इसके खिलाफ रन बनाओ तो मजा आए, कोई है ऐसा? मिचेल स्टार्क। अरे वो तो यार कितने के बिक गए, 24 करोड़ के बिके ना? 24 करोड़ 25 लाख। तो उन्हीं के साथ, मतलब थोड़ा सा बताइए फिर उनके साथ क्या मतलब, ये समीर वर्सेस स्टार्क, ये ऐसी है बस, इस वजह से नहीं है क्योंकि ऑक्शन में सबसे महंगे बिके। इसका रीजन तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि अलग है, लेकिन जब एक बार वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में, तो सबसे तेज बॉल ही फेंक रहा था, तो जब से सोचा था कि इसको खेलना जरूर है एक दिन। अच्छा। हाँ जी, तो वो तब से ही है। और इस बार भी वर्ल्ड कप में उन्होंने काम खराब कर दिया था इंडिया टीम का, विराट को उन्हीं ने आउट किया था ना? नहीं, पैट कमिंस ने किया था, मतलब खराब उन्होंने भी कर दिया था काफी, उन्होंने 2-3 आउट किया। हाँ, तो इस बार मतलब बदला पूरा किया जाएगा। हाँ जी। 3 फेवरेट गेंदबाज? फेवरेट एक तो यही है मिचेल स्टार्क, जिन्हें मैं खेलना चाहता हूं। इनसे तो लग रहा है कुछ। हाँ जी। बाकी मैंने इतना कभी सोचा ही नहीं उससे अलग कि फेवरेट, मतलब अच्छे तो लगता है जसप्रीत बुमराह है जो मेरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर मानता हूँ मैं जिसे, और इस टाइम सिराज है जो नंबर 1 रैंकिंग। हाँ, सिराज भी बहुत अच्छा बॉलर है। हाँ जी। तो सिराज, बुमराह और स्टार्क,
सिर्फ इतना ही नहीं, समीर रिजवी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें नमाज ने स्टार बनाया, कैसे अल्लाह की इबादत ने उनके क्रिकेट का स्तर को सुधारा और आज उन्हें इतना बड़ा स्टार बना दिया। अच्छा, मेरी उमरान से बात हुई थी तो उन्होंने, जब मैंने उनसे एक बार, उमरान मलिक, तो उन्होंने, सबसे मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको लगता है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा था अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं जरूर कर पाऊंगा। तो आपको भी लगता है कि जो गॉड है, डिवाइन पावर है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है, उस बारे में क्या कहेंगे? मतलब सबसे मेन तो वही है, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ आप कर ही नहीं सकते, वो तो सबसे मेन है। अगर आप नमाज पढ़ दोगे, दुआ मांगोगे, तो उस चीज का मैं बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि जब से मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की तो मेरी गेम में, मेरे मतलब सिलेक्शन वाइज या फिर मेरी सब चीज अच्छी हुई है। तो मुझे तो जो सुकून मिलता है वो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है नमाज पढ़ के। तो मैं तो अल्लाह में बहुत विश्वास रखता हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि डिवाइन पावर भी आपको बहुत मदद करने में, मतलब एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है, वो मतलब कनेक्ट रहता है। तो ये कुछ दिलचस्प बातें थी, कुछ ऐसी कहानियां थी, अनसुनी कहानियां जो समीर रिजवी के बारे में थी। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।